हेलो बच्चों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट कन्वर्जन की। होता क्या है कई बार कि अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं तो आपने ये प्रॉब्लम पक्का फेस की होगी, 100% की होगी। ठीक है, क्या होता है कई बार कि आपका आंसर आना चाहिए 2.53 और आप निकाल के बैठ जाते हो 25.3। अब पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया और आप हो गए कंफ्यूज कि क्या हुआ, ये ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने कि पॉइंट यहां से यहां, इतनी छोटी सी गलती। अरे छोटी छोटी गलतियां ही तो काम खराब करती हैं। कोरोना को ही देख लो तुम लोग, ठीक है, कितना छोटा है, काम खराब कर दिया उसने सबका। देखो तो क्या हुआ, ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचा कैसे, क्या गलत कर दिया आपने? आपने गलत कर दिया बच्चों यूनिट। आपने यूनिट गलत ले लिया या यूनिट गलत कन्वर्ट कर दिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सही तरीके से यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है, किस यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है और क्या उसके मेथड्स रहेंगे। तो कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी जो आज मैं करवाऊंगा। तो पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, कुछ चीजें नोट करनी है वो आपको नोट भी करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बच्चों सबसे पहले आप ये कुछ चीजें देखें, फिर मैं इनको समझाता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, कई बार आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको जो यूनिट रखने की कोशिश करनी है, हमेशा रखना है आपको। अगर वहां पे स्पेशली मेंशन नहीं किया तो आपको हमेशा एसआई यूनिट में ही यूनिट्स को रखना है। एसआई यूनिट में ही यूनिट्स को रखना है। एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए बच्चों, लेंथ का मीटर, ठीक है, टाइम का सेकंड, ठीक है, मास का किलोग्राम। तो ये आपको कुछ बेसिक यूनिट्स पता होने चाहिए। 7 एसआई यूनिट्स हैं बेसिक जो आपको पता होने चाहिए। अब आपको अगर पता है कि लेंथ जो है वो मीटर में नापी जाती है एसआई यूनिट में, और टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है एसआई यूनिट में। अब अगर आपके पास कहीं स्पीड आ गई तो स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। तो आपको समझ जाना है कि ये एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये स्पीड का यूनिट बना है लेंथ और टाइम के मिक्सचर से, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर और इसका यूनिट होता है टाइम का सेकंड। तो अगर स्पीड का एसआई यूनिट देखना है तो वो होना चाहिए मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको बेसिक यूनिट्स आते हैं तो फिर आप जो मर्जी यूनिट डिराइव कर सकते हो। ये चीज तो पहले आपको ध्यान में रखनी है, एसआई यूनिट आपको आने चाहिए साथ के साथ। ठीक है, आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखो बच्चों, होगा क्या कि आपके पास मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल्स में नहीं दिए होते एसआई यूनिट, तो फिर आपको चेंज करने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है मीटर में। तो देखो सबसे पहले ये है मीटर, ऐसे कर दो मैं 20 सेंटीमीटर, आपको मीटर में लेके आना है, यानी ये सेंटी को हटाना है, यहां से सेंटी को हटाना है। तो आ जाओ टेबल में मेरे, ठीक है। सेंटी के लिए क्या यूज होता है बच्चों, 10⁻⁻²। तो क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाई सेंटी की जगह लिखा 10⁻⁻² और ये बन गया मीटर में। कितना इजी है, कितना इजी है बच्चों, कितना इजी है। ठीक है, चलो एक और करते हैं, ठीक है। मान लिया आपके पास लेंथ देख के रखी है, अभी मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, 25 माइक्रोमीटर। बच्चों ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो का सिंबल कैसा होता है, ये माइक्रो का सिंबल बना रहा हूं मैं यहां पे, माइक्रो, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा आ जाओ यहां पे, अब इसको चेंज करते हैं। आपको बताना है 25 माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करके बताना है। तो देखो 25 माइक्रो की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, 10⁻⁻6 लिखूंगा, लिख दिया मैंने, और आगे है मीटर, हो गया चेंज।
समझ में आया। अब ये साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको करवाई है कैलकुलेशन वाली वीडियो में। बच्चों मेरी 2 वीडियोस देख लो, आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक ये वाली और एक कैलकुलेशंस वाली। तो वो मैं दोनों उस वीडियो को भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो चलो अब देखो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बताया यहां पे लिखा है 28 नैनोमीटर। ये स्मॉल एन किसके लिए बच्चों, नैनोमीटर के लिए, ये तो पिको है, ठीक है। नैनोमीटर, नैनो, स्मॉल एन किसके लिए, नैनो के लिए, पिको के लिए लगता है बच्चों पी, ठीक है। अब आ जाओ कर दो इसको चेंज, तो 28 इंटू नैनो के लिए 10⁻⁹ मीटर। समझ में आया। अब देखो बच्चों यहां पे 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁹ मीटर। अब आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो क्या करो, ये 10⁻⁹ नीचे आ जाएगा, तो यहां पे रह गया 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ नैनोमीटर। तो ये अगर पावर ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये बन गया 10⁻⁹ नैनोमीटर, ये 1 मीटर में होगा। तो बच्चों अगर आपको उल्टा करना है तो उसको डिवाइड में ले आओ, जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आप डिवाइड में ले आओ, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं मस्त सा, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखा एक फोर्स है 25 गीगा न्यूटन, 25 गीगा न्यूटन। आपको बताना है ये न्यूटन में कितनी होगी, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, 25 इंटू गीगा, गीगा कितना होता है बच्चों, 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये आ गया न्यूटन में, ठीक है। समझ में आया पक्का। तो देखो आपको लग गया पता कि 1 गीगा न्यूटन में कितने न्यूटन, 10⁻⁹ न्यूटन। तो 1 न्यूटन में कितने गीगा न्यूटन बच्चों, 1/10⁻⁹ ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी 1 न्यूटन में। तो 1 न्यूटन में कितने गीगा न्यूटन, 10⁻⁹ गीगा न्यूटन। तो इसको दोबारा से अगर गीगा न्यूटन में चेंज करना है तो कैसे करोगे, देखो 25 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये क्या बन गया 10⁻⁻⁹। तो 9 - 9 तो 0 ही हो गया, तो देखो फिर से बन गया 25 गीगा न्यूटन। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मान लिया कई बार होता है कि आप चेंज करके बताओ 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। अगर आपको 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो कैसे करोगे बच्चों, देखो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, देखो इसको मैं मीटर में चेंज कर देता हूं, 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया, यानी ये हो गया 10⁻⁻² मीटर। अब आपको इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है बच्चों। किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो अगर मैं देखूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10⁻3 मीटर, क्योंकि किलो का मतलब 10⁻3। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1/10⁻3 किलोमीटर। ये पावर ऊपर गई तो 10⁻³ किलोमीटर, ये बन गया 1 मीटर में। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 10⁻3। तो इतने मीटर में कितने, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻³ से, तो ये क्या आ गया -2 और -3, 10⁻³ किलोमीटर। देखो कर दिया हमने चेंज सेंटीमीटर को किलोमीटर में, और आपको समझ में भी आ गया होगा ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। एक और करें ऐसा क्वेश्चन, पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आ जाओ। अब देखो बच्चों, तो मान लिया 25 नैनोमीटर, चलो पिकोमीटर करते हैं, 25 पिकोमीटर है आपके पास, इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में। चलो किसी और में कर देते हैं, किसमें करें, गीगा में करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे आ जाओ, 25 पिकोमीटर को गीगा में चेंज करना है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि गीगा से आप मीटर बना सकते हो। तो देखो इसको पहले मीटर में चेंज कर लो, तो 25 इंटू 10⁻⁻12 बन गया,
क्योंकि पिको मतलब 10⁻⁻12 और ये आ गया बच्चों आपके पास मीटर में। अब इसको गीगा बनाना है तो देखो 1 गीगा मीटर की अगर मैं बात करूं तो गीगा मतलब 10⁻⁹ तो कितने मीटर 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब ये अगर नीचे आ गया तो 1 मीटर की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 1/10⁹ गीगा मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 10⁻⁹ ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ गया 1 मीटर में इतने गीगा मीटर। तो इतने मीटर में कितने मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ तो 25 इंटू 12 और 9 कितना हो गया 21 10⁻⁻21 गीगा मीटर। समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब कुछ और यूनिट बताते हैं आपको। देखो बच्चों एक चीज याद रखनी है, वॉल्यूम का एक यूनिट होता है मिलीलीटर और एक होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको ध्यान में रखना है 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया कि कितना है वॉल्यूम 25 मिलीलीटर, तो इसका क्या मतलब है कि कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बोला जा सकता है कि इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करो, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करो। तो देखो बच्चों इसको फिलहाल भूल जाओ, अगर ये होता कि 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो कैसे करते, 25 इंटू सेंटी की जगह 10⁻⁻² लिखते और ये मीटर हो जाता। अब यहां पे सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर का क्यूब है, तो कैसे करोगे 25 इंटू 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए लगाना पड़ेगा 10⁻⁻² और इसका क्यूब। ये आएगा बच्चों आपके पास 25 इंटू 10⁻⁻8 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो अगर यूनिट का स्क्वायर या क्यूब है तो आपको उतना ही स्क्वायर क्यूब करना है, उसका ध्यान में रखो इस बात को। मान लिया मीटर क्यूब को चेंज करना है किलोमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कैसे करोगे बच्चों, देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर 10⁻³ मीटर यानी 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा 1/10⁻³ यानी 10⁻³ हो गया ऊपर जाके, यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर 10⁻³ अब 1 मीटर की जगह 10⁻³ लिख सकता हूं मैं 10⁻³ क्योंकि क्यूब भी है तो इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 10⁻³ 3 9 -9 और ये बन गया किलोमीटर क्यूब। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, चलो ठीक है। एक मैं आपको लेंथ का एक यूनिट लिखवा देता हूँ। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसको याद रखना बच्चों, ठीक है, आपके काम आएगा। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2.54 इंच। इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल अब देखते हैं कुछ मिक्सचर ऑफ यूनिट्स। अब देखो मान लिया स्पीड है आपकी दी हुई 25 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो कैसे चेंज करोगे, तो कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दो यूनिट देखो, यहाँ पे एक नहीं 2 यूनिट है यहाँ पे। ये कुछ ऐसे है किलोमीटर पर आवर और 25 ये। अब आपको किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में और आवर्स को चेंज करना है सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में, आवर्स को चेंज करना है सेकंड में। 25 के साथ तो छेड़ना नहीं, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 1 आवर्स में कितने मिनट 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड बच्चों 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड। 60 सेकेंड्स के 60 मिनट हो जाएंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएंगे, ध्यान में रखना है। चलो तो देखते हैं, इसको 25 मीटर पर सेकेंड बनाना है तो कैसे करेंगे, तो 25 इंटू किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³
किलो 10⁻³ अपॉन आवर्स की जगह सेकंड करना है तो 3600। समझ में आया? देखो क्या बचा हमारे पास, 25 इंटू 10⁻³ तो 2 0 से 2 0 हो जाएंगे बच्चों कैंसर, तो कितना सिर्फ 10 ही बचा और नीचे आ जाएगा 10। ये आया 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 25 इंटू 5/18। तो देखो बच्चों ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी 5/18। तो आपको मैं सीधे से बता देता हूं, जो आपको याद में रखना है, क्या याद में रखना है, क्या याद में रखना है, क्या ही याद में रखना है, बस ये याद में रखना है, किलोमीटर पर आवर को आपको अगर जब भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको, जो भी आपके पास ये स्पीड दी है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, जितने भी आज मैंने टेक्निक सिखाई उनको आप ध्यान में रखो। आज अगर आपने ये जितनी भी वीडियो बनी है, मैंने अभी देखा नहीं कितने मिनट की बनी है, ठीक है, जितने भी मिनट की बनी है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यूनिट कन्वर्जन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ऐसा मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। आप कैलकुलेशन वाली वीडियो भी देखना, आपको न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं 11th और 12th क्लास की फिजिक्स करवा रहा हूँ धीरे धीरे। चैनल नया है, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू।